जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। दर्शकों, धर्मध्वज आरोहण पर कल हम लोगों ने बातचीत नहीं की। हम गन्ही महात्मा के इर्द गिर्द घूमते रहे। जब इस देश का सबसे गौरवशाली दिन निर्मित हो रहा था तो हम उन कारणों में से एक पर पहुंचे थे जिस कारण से इस देश का हिंदू इतिहास मलिन होता है, अपवित्र होता है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। कल का धर्मध्वज आरोहण केवल एक अनुष्ठान नहीं था, यह उस अदृश्य धारा का उद्घोष था जो युगों से हमारी आत्मा में बहती रही। जब वह ध्वज आकाश में लहराया तो वह केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था, वह हमारी स्मृति, हमारी संस्कृति और हमारी सनातन चेतना का जीवन प्रतीक था। राम हमारे लिए केवल एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, वह शाश्वत मर्यादा है जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। राम वह ध्वनि है जो अन्याय के विरुद्ध उठते हैं, जो शोषण से लड़ते हैं, जो पापियों को तारते हैं और दुष्टों को ताड़ते हैं। राम वह करुणा है जो शोषित को सहारा देते हैं और वह प्रकाश है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। राम हमारी मिट्टी है, राम इस देश के कण कण में है, राम हमारी आंखें हैं, राम हमारी आत्मा है और राम हमारा जीवन है। इन राम को दुष्टों ने अलग बताने की कोशिश की, काल्पनिक तक बताया। क्या क्या न सहे हम लोगों ने जुल्म, लेकिन 500 वर्षों बाद जब वह पताका लहराई तो मानो शताब्दियों से पीड़ित मूर्छित हिंदू समाज अपनी अचेतावस्था से जागा। यह उद्घोष था उस दृढ़ता का कि 500 वर्षों तक लड़ेंगे लेकिन अपनी विरासतें वापस लेंगे। इसलिए चाहे वो मदीना मस्जिद हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा हो, जिन सब के नाम तुमने जिन देवालयों के बदले हैं, उन सब पर हमारा कब्जा एक दिन होगा ही होगा। क्योंकि यह सांस्कृतिक लड़ाई है, यह धार्मिक लड़ाई है, तुम्हारी तरह मजहबी लड़ाई नहीं। राम करुणा है लेकिन राम दंडपाणी भी है। राम शाश्वत स्नेह है लेकिन राम बरसते भी हैं। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, अधिक उठी अधीर धधक और उसकी, तभी राम के 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। और वहीं लक्ष्मण घबराते हैं, भाई साहब जा रहे हैं पूजा करने तो पीछे से टोंट भी कसते हैं। कादर मन जिनमें एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। सोचिए, लिखने वाले की हिम्मत देखिए साहब, और इसे हम रोज पढ़ते हैं। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम और उनको छोटे भाई टोन मारते हैं। बिहारी भाषा में इसको टोन मारना कहते हैं कि कादर मन जिन एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। और राम मुस्कुरा कर चले जाते हैं, 3 दिनों तक पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जब नहीं होता है तो उन्हीं लक्ष्मण को बुलाते हैं कि लाओ अब शरसंधान करना ही पड़ेगा। लेकिन राम हमें सिखाते हैं कि शक्ति होनी चाहिए। राम हमें बताते हैं कि आतताई का सर दलन करना चाहिए। ये धर्म है, ये आवश्यक है, ये कर्तव्य है। राम हमें बताते हैं कि सच पूछो तो शक्ति शर में ही बसती है, दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। इजराइल जिन शर्तों पर संधि करेगा उसी शर्त पर मानना होगा। यूक्रेन रशिया में अभी रूस जो करेगा वही मानना होगा। कायरों के लिए यह धरती नहीं है। उस नाम को पूजने वाले हम इतने हतवीर, कायर और कापुरुष कैसे हो गए, यह सोचने का विषय है।
कल इसलिए हम दोनों ने ही इस विषय पर कुछ नहीं बात की क्योंकि मन बहुत भावुक था और इसलिए हम लोग एक निरर्थक तफरीह पर निकल गए, क्योंकि कल अगर बोलते तो शायद बोल नहीं पाते। एंडी ब्रो, ओवर टू देख यू। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो स्कूल का दौर याद कर लेना चाहिए। स्कूल के दौर में होता क्या था कि थोड़ा-सा ज़्यादा पे जैसे ही जोर डालेंगे तो याद आ जाएगा कि हिंदी, अंग्रेजी जैसे विषय हमारे पास होते थे और उसमें लेख लिखने के लिए कहा जाता था। अब बच्चे को 12 साल, 15 साल के बच्चे को अगर लिखने कहा जाए कि अपने पिताजी पर एक लेख लिखो, दादाजी पर एक लेख लिखो, बच्चा बेचारा क्या लिखेगा? 15 साल उसकी आयु है और 80 साल के किसी व्यक्ति के बारे में जब वो लिखने बैठता है, तो वो अपने अंदाज़े से, अनुमान से काफ़ी कुछ लिखता है कि मेरे दादाजी ऐसे हैं, उन्होंने ये नौकरी की या उन्होंने ये पेशा जो था वो अपना रखा था, ये काम करते रहे। तो जो कुछ भी वो लिखता है, असल में वो बहुत बचकाना है। ये पढ़ने वाला जो शिक्षक होता है या और भी दूसरे लोग जो होते हैं, वो लोग जानते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी लिखता है, उसी को पढ़ा जाता है, उसपे मार्किंग वगैरह की जाती है और कुछ नंबर वगैरह दे करके और बच्चे को बताया जाता है, हाँ, हाँ, तुमने बहुत अच्छा लिखा। बच्चा स्वयं जब बड़ा होता है ना, तो उसे खुद भी पता होता है, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि उस कहानी में हमने जो लिखा था, उस लेख में हमने जो लिखा था, वो कहीं से भी सच तो नहीं था। मतलब चौथाई सच हो सकता है, 2% 5% हो सकता है। उस उम्र में हम लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या-क्या देख चुके हैं या क्या-क्या इनका अनुभव रहा है। यही सेम चीज़ जो है वो हिंदुओं के लिए हो जाती है। जब कोई और एक्सप्लेन करता है ना, तो वो बेचारा बच्चा है। 200, 400, 500, 1000, 1200 साल से तुम्हारे पास तुम्हारा धर्म और तुम्हारी संस्कृति है, अगर उसको संस्कृति कहा जाए तो। तो तुम्हारे पास तुम्हारा मज़हब, तुम्हारी संस्कृति वग़ैरह जो कुछ भी है, वो बहुत मुश्किल से 1000, 2000 साल से है। उसकी तुलना में जो है ना, वो आप उसके दादाजी का उठा कर के लेके आ रहे हैं, 5 गुना उससे ज़्यादा जिसका इतिहास जाता है। ऐसे किसी को उठा कर के ला रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके बारे में कुछ लिख दो, कुछ बता दो, तो होता क्या है कि जैसे सरस्वती नदी के बारे में आपको स्कूलों में पढ़ाया गया था कि ये होती ही नहीं, इस नाम का कुछ नहीं था, ये बस एक काल्पनिक नदी थी, बस ऐसे ही मान लिया था। बाद में जब सबूत वगैरह निकल के आने लगते हैं, ह्यूमन कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कि सैटेलाइट इमेजिंग वगैरह हो सके, तब पता चलता है कि ओके, सरस्वती नदी सचमुच थी, यहीं पे बहती थी और उसके किनारे ये लोग बसे हुए थे और यहाँ पे एक सभ्यता थी पूरी-पूरी। और सभ्यता में भी जो है वो आपको पता चलता है कि आपने जिस चीज़ को अनुवाद करके जब लिखा, तो कह दिया गड़ेड़ियों का गीत। तो भैया हम तुम्हारी तरह गड़ेड़िए भी नहीं थे। हमारे पास पूरे बसे-बसाए शहर थे, ऐसे शहर थे जिन शहरों की अर्बन प्लानिंग की आज भी मिसाल दी जाती है और अर्बन प्लानिंग का जो भी कुछ किताबों में लिखा होता है ना, उस अर्बन प्लानिंग का जो पहला चैप्टर होता है, इंट्रोडक्शन जो होता है, वहीं पे हड़प्पा लिखा हुआ मिल जाएगा। हड़प्पा, मोहनजोदारो। 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे सड़कें बनाई हुई थी, हवा चलने से सड़कें जो है वो धूल साफ हो जाएगी, ऐसा डिज़ाइन बनाया गया था कि पूरब से पश्चिम की ओर यहाँ हवा बहती है, तो ये सारा कुछ किया गया था। अब ये सारी चीज़ें निकल कर के बाहर आ रही हैं, पता चल रही हैं, तब जा कर के लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है। उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, "नहीं, नहीं जी, ये सब झूठ है जी, ये तो सब ऐसे ही बकवास कर रहे हैं।" तो ये आर्य स्थिति तो है आए हमारी। ही थे घोड़ों पर चढ़ते हुए और हाँ। उन्होंने द्रविड़ सभ्यता का नाश नहीं, कर नहीं, ही दिया था। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, जो रथ को कहने लगते हैं कि नहीं, नहीं ये तो छकड़ा था जी, उसके साथ मतलब वहाँ पे रथ मिला है ना खाली, रथ में घोड़े जुटते हुए थोड़ी मिले हैं, घोड़ों वाला रथ नहीं था उनके पास, बैल वाले रथ थे। अब बताओ, तो ये सब कुछ अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी बंद हो गया है। एक है बहुत मोटे से गोल उसे, पढ़ाई तो उन्होंने मेडिसिन की है, डॉक्टर हैं, लेकिन लिखने लगे हैं किसी तरह से, पता नहीं कैसे वो पुराण वगैरह पे लिखने लगे हैं। पुराण वगैरह पे लिखते-लिखते उससे जो है वो धर्माचार्य भी हो गए हैं और वो ऐसी उल्टी-पुल्टी बातें करते रहते हैं। तो अभी हाल में जो सबसे उल्टी-पुल्टी बात की है वो उन्होंने की है। तो ये सारा कुछ जो इतिहास पर हो रहा था ना, यही सारा कुछ जो अप्लाई होता है वो आपके भगवान श्री राम पर भी हो जाता है। तो भगवान श्री राम ऐतिहासिक थे कि नहीं? अब ऐतिहासिक थे या नहीं थे ये इम्पोर्टेंट होता ही, सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि आप बाइबल उठा करके उसमें ये नहीं खोजना शुरू कर देते हैं कि इसमें ये जो घटना लिखी हुई है, ये हुई थी या नहीं हुई थी। एक और जो कोई किताब होती है उसको उठा करके आप ये नहीं पढ़ना शुरू कर देते हैं कि घोड़ा उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता, खच्चर उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता, गधा उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता।
धरती चपटी होती है कि नहीं होती है, सूरज कीचड़ की नदी में जाकर के गिरता है कि नहीं गिरता है रोज शाम में छपाक से। तो ये सब कुछ जो है वो उस पर आप सवाल नहीं करते, कोई सवाल नहीं करते, कोई सवाल नहीं होता। सवाल जो होते हैं वो सिर्फ हिंदुओं से होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि 1200 साल तक गुलाम थे ना, कोई भी आता है और लतिया के चला जाता है। उसकी मेंटालिटी जो है अभी भी वही बनी हुई है कि ये गुलाम है, ये गुलाम अपना झंडा कैसे उठा करके फहरा सकता है? दिक्कत तो तुम्हारे झंडा फहराने से उसे होगी ही। और उसे जब दिक्कत होगी तो उसके जितने जो चेले चटिये थे, उसके फेंकी हुई बोटियों पर पलने वाले जितने कुत्ते थे, वो तो मालिक जैसे ही इशारा करेगा, आका जैसे ही इशारा करेगा, वो भौंकना शुरू करेंगे। तो उसमें जो है उन लोगों को शब्दों पर भी दिक्कत होने लगी। अब यहाँ समस्या ये है ना कि हम लोग एक्चुअली स्मृति उठा सकते हैं। आप ये गलतफ़हमी अगर कुछ लोग पाले बैठे हैं कि एक्चुअली स्मृति में क्या लिखा हुआ है, वो इन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो हम लोग बहुत आसानी से भैया पराशर स्मृति उठा सकते हैं। हम लोग नाम बता सकते हैं आपको कि भैया ये सिर्फ़ एक स्मृति मनुस्मृति नहीं होती थी। अभी जो भारतीय कानून चलता है, जो हिंदू मैरेज एक्ट है, उसका ज़्यादातर हिस्सा मनुस्मृति से नहीं आता, याज्ञवल्क्य की स्मृति से आता है। तो दूसरी स्मृतियाँ भी होती हैं और एक स्मृति में नहीं, कई-कई स्मृतियों में ये लिखा हुआ है कि वहाँ ध्वजारोहण ही हुआ था और वो यंत्र कैसा था, गरुड़ जैसा कुछ था जो कि उड़ करके जाता था, ध्वज को लेकर के और ऊपर टाँग करके आ जाता था वापस। इस तरह के एक्सप्लेनेशंस भी जो है वो भी आपको मिल जाएँगे। बाकी तो छोड़िए, जो स्वयं मोदी जी उदाहरण दे रहे थे, उस कोविदार के वृक्ष का झंडे पर होना, ये तक किसी को याद था? जब कोई उठता है और रिसर्च करना शुरू करता है कि किन-किन वृक्षों का ज़िक्र, किन-किन वृक्षों की चर्चा रामायण में आई है, तब जाकर के पता चलता है कि अच्छा इतने सारे वृक्ष थे जिनके बारे में रामायण में लिखा हुआ है। तो वहाँ पे आपको संस्कृत जानने वालों की, मेरे जैसे लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, जो आपको ये बता सकें कि महाकाव्य का मतलब ही ये होता है कि उस महाकाव्य में सेना के मार्च करने का, सेना जो एक जगह से निकलती है और दूसरी जगह किसी जगह जाती है, उसका ज़िक्र होना, उसकी पूरी चर्चा होना विस्तार से आवश्यक है। अगर नहीं लिखा हुआ है, तो वो किताब महाकाव्य ही नहीं कहेगी जाएगी। ये रूल है, नियम है सीधा। साहित्य दर्पण के हिसाब से होता है, अगर नहीं पता हो कि किस किताब में ये नियम लिखा हुआ है, तो साहित्य दर्पण में ये नियम लिखा हुआ होता है। इसके अलावा और भी नियम होते हैं। सर्गों में निबद्ध होना चाहिए। सबसे पहला नियम ही यही होता है बल्कि सर्गबंधो नि महाकाव्य ये कहा जाता है, तो सर्गों में निबद्ध होना चाहिए। इसके अलावा एक शहर का, नगर का जो होता है जीवन, उसका वर्णन होना चाहिए कि नागरिक अपना जीवन कैसे जी रहा होता है, उसकी दिनचर्या क्या है। एक ग्रामीण की दिनचर्या क्या है, उसका वर्णन होना चाहिए। नदी का वर्णन होना चाहिए, वनों का वर्णन होना चाहिए, ऋतुओं का वर्णन होना चाहिए। ये सब अगर नहीं है, तो वो महाकाव्य नहीं। तो जब आप वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ने बैठते हैं, तो आपको ऐसे कई चीज़ें मिल जाएँगी जो आपके इतिहास में नहीं, आपकी संस्कृति में इनग्रेन्ड है। अभी जो हम लोग लोटा इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए कहावत भी कही जाती है, एक बीरबल और अकबर के ऊपर चिपका दी गई है। हालाँकि बीरबल और अकबर ने ऐसा कभी किया नहीं होगा। फर्जी कहानी है, लेकिन चलिए कहानी है तो बता देते हैं। कहानी में अकबर जो होता है वो बीरबल से पूछता है कि ब्राह्मण प्यासा क्यों और गधा उदास क्यों? और दोनों प्रश्नों के उत्तर में बीरबल एक ही वाक्य कहता है, लोटा न था। गधा जो था वो धूल में लोटा नहीं था, इसीलिए वो उदास था और ब्राह्मण के पास लोटा नहीं था, इसीलिए वो पानी नहीं पी पा रहा था, प्यासा था। ये जो लोटा होता है, इसका डिज़ाइन जो होता है कहाँ से आता है? सीधे-सीधे हड़प्पा से आता है, सीधे हड़प्पा से। हड़प्पा में जो बर्तन निकले हैं ना, उसमें मिलता है ये लोटे का डिज़ाइन। उसी डिज़ाइन का लोटा हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं। तो आज अगर आप लोटा छोड़ कर के ग्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप क्या बदलाव ला रहे हैं, वो आपको समझना चाहिए। मनुष्य छोड़ कर के जब आप इंसान बोलने लगते हैं, उसी वक़्त आपकी संस्कृति पर चोट हो जाती है। मनुष्य जब आप कहते हैं, तो आप अपने आप को मनु शतरूपा की संतान बताते हैं। इंसान जब आप कहते हैं, तो कुछ और हो जाते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य या मानव शब्द जो आप अपना तो परिचय आप देने के लिए तो इस्तेमाल आप करते हैं, आदम और वो तक हव्वा कहाँ से के हो इम्पोर्टेंट है, जाते हैं। वो तक कहाँ से महत्वपूर्ण है, ये भी
हिंदुओं को समझना होगा। तो ध्वजारोहण जो है वो कोई घटना नहीं, उसने इतिहास की धारा बदल दी है। जिस समय राम मंदिर बना था और उसका उद्घाटन हुआ था, सिर्फ वो एक घटना जो है वो घटना नहीं थी, ये पूरा एक दौर है। कई-कई वर्षों तक इस पूरे दौर को याद रखा जाएगा और ये हिंदुओं के पुनर्जागरण का काल है। कोई विश्वास जी करे इस बिल्कुल। पर या ना करे। और बाकी जी जगहों से ये बहुत अलग है। बाकी जगहों से बहुत अलग क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि स्पेन वगैरह अगर हम लोग देखते हैं, तो स्पेन पर भी जो है वो इस्लामिक फ़तह हो गई थी और उन लोगों ने जो है उस पूरे फ़तह को 500 वर्षों के करीब 600 वर्ष करीब लड़ करके वापस हासिल कर लिया स्पेन को और वहाँ से जो है वापस जो हमलावर थे उनको खदेड़ दिया। और जो थे कन्वर्ट हो गए थे उनको कहा कि भैया तुम्हारे पास एक विकल्प है, सुबह होने तक का टाइम है बदल जाओ, वापस आ जाओ, घर वापसी कर लो। जी, मैं इस पूरी तुलना को ही बेमानी इसलिए मानूंगा आनंद भाई, क्योंकि दो मजहबियों का युद्ध था कि क्या मतलब, उसका कोई मतलब नहीं है बॉस। अरे बिल्कुल ये मतलब दूसरा देखिए आपको जो, जो पढ़ने के लिए दिया जाए, आपको जो पढ़ने के लिए दिया जाएगा, आपको जो बताया जाएगा, आपकी तुलना जिससे की जाएगी, वो कितना ओछा है वो आपको समझना होगा। नहीं तो शुरू में जो हम बात कर रहे थे कि भाई 5000 साल का इतिहास अगर मेरा जाता है और उसकी तुलना में कोई आ जाता है 1200 साल, 1400 साल पुराना, तो वो क्या लिखेगा मेरे बारे में, क्या बताएगा मेरे बारे में? तो मुझे अपनी कहानी खुद बतानी होगी, जैसा कि डेसमंड टूटू की किताबों के साथ लिखा हुआ आता है ना एक अफ्रीकी कोटेशन, जब तक शेर अपनी कहानी खुद सुनाना नहीं शुरू करता, शिकार की कहानियों में शिकारी का महिमा मंडन जारी रहेगा। ये शिकारी जो था वो घुसपैठिया था, जंगल शेर और का इलाका था, वहाँ घुस आया था जी, ये घुसपैठिया और और इसने टुटू, धोखे से कहीं मचान बना करके वहाँ से शेर को गोली मार दी। इसमें कोई बहादुरी नहीं थी, ये कायरता थी, नीचता और थी। टुटू के साथ ही हम लोगों को रॉबर्ट मुगाबे को भी लगातार पढ़ना चाहिए, क्योंकि उपनिवेशवाद के जहर से भारत तो खैर अपनी सनातन परंपरा और सभ्यता की वजह से शायद थोड़ा बहुत बच गया, लेकिन अफ्रीका को तो इन्होंने समूल नष्ट ही कर डाला। वहां की पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता, सब कुछ को इन्होंने इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया। लेकिन आज नकारात्मक बातें नहीं, अभी नकारात्मक बातें नहीं, ध्वजारोहण की बात, पुनर्जागरण की बात। इस ध्वज का आरोहण उस क्षण का संकेत है जब हम अपनी जड़ों को पुनः पहचानते हैं। यह तो फिर एक बार एक स्मरण है इस कि हमारी हाँ, परंपरा अतीत की धरोहर मात्र नहीं है, वह वर्तमान की शक्ति और भविष्य की संभावना भी। जी, आप कुछ कह रहे थे आनंद भाई। इसमें देखिए कि कोविदार का जो वृक्ष दिखाया गया है, इस कोविदार को कचनार नाम से भी भारत में कई जगह पे यही मैं जाना जाता है। यही मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ कि ठीक है। भाई लोग इतने दिन से कोविदार कोविदार काहे उसको बनाए हुए हैं भैया। बिहार और यूपी में तो कम से कम कचनार बिल्कुल बहुत बहुप्रचलित नाम है। हुँ, काहे और कोविदार। इसके साथ बॉलीवुड ने जो नीचता की है, वो तुरंत अब आपको याद आ जाएगा कचनार बोलते ही, कच्ची कली जी, कचनार की तोड़ी नहीं जाती। अब कचनार के साथ विशेष क्या है? कचनार के साथ विशेष ये है कि इसका जड़ आयुर्वेदिक दवा है, इसकी छाल आयुर्वेदिक दवा है, इसके पत्ते आयुर्वेदिक दवाएँ हैं, इसके फूल आयुर्वेदिक दवाएँ हैं। तो कच्ची कली तोड़ी नहीं जाती नहीं होता, उस कली को तोड़ा जाता है, उसको खाया जाता है। उसको खाने से इलाज क्या चीज़ का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको खाने से इलाज उस बीमारी का होता है जिसका नाम भी हम नहीं लेना चाहेंगे, सुबह-सुबह। वो अंग विशेष में हो जाता है, सुबह-सुबह शौच के समय में जो है उससे बहुत दिक्कत होती है। उस बीमारी के इलाज के लिए कचनार के फूलों की ज़रूरत होती है। तो कचनार के फूल जो है वो झंडे पर जो दिख रहे हैं, उससे आप पौधे को पहचान लीजिए और जिन लोगों को जो है वो खूनी बादी वगैरह हो रहा है, वो लोग जो है वो खाना शुरू कर दें। उसके अलावा पत्तों से छाल से भी एक अच्छी चीज़ होती है। ये जो खुजली हो रही है जिन लोगों को ना झंडे के आरोहण को देख कर के, तो ये जो छाल है इसकी इसको पीस करके लगा लीजिए उससे खुजली भी मिट जाती है। पाचन में जो दिक्कत हो रही है उसमें भी अगर दिक्कत मतलब समस्याएँ हो रही हो तो जड़ का एक टुकड़ा जो है उसको उबाल करके पीना शुरू कर दीजिए, पचने भी लगेगा। तो कचनार जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा है, बिल्कुल सही झंडे पर दर्शाया गया है। जिन-जिन को दिक्कत हो रही है उन लोगों को तो कचनार का पौधा अवश्य देख लेना चाहिए। और उन लोगों के लिए भी मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ के बताऊंगा
मैंने 2023 में ये लिखा था। राशिद अल्वी जैसे, उनको क्या उपाधि मैं दूं, मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा दर्शकों, लेकिन उन्होंने कहा है कि क्या मोदी जी दरगाह पर, गुरुद्वारे पर, चर्च पर इस तरह झंडा फहराने जाएंगे? तो जवाब है साहब, नहीं, नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, क्यों नहीं क्यों जाएंगे? जाएंगे? भगवा झंडा लाओ, दे दो, हम फहरा फहरा देते हैं अभी। मोदी वो भी नहीं मोदी जी झंडा फहराएंगे। फहराने मोदी, चले जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी। नहीं जा रहे हैं मोदी जब तक, तभी तक खुश हो। लेकिन चले गए अगर मैंने, कहीं, तब तो ज्यादा दिक्कत होगी भाई। और ऐसे सब, रिक्वेस्ट तो करने ही नहीं चाहिए। जितने वामपंथी और लिबरल लोग हैं, ये सब बोल करके देख चुके हैं। पहले कहा कि अच्छा दम है तो दिखाओ जरा, हटा करके 370 वहां से हटा दिया, क्या बिगाड़ लिए? जिस चीज के लिए बोलते हो दम है तो करके दिखाओ, वो करके दिखा देगा, और उसके बाद फिर रोने लगोगे, क्या है मार ली बहुत पीट रहा है, पटक पटक के धो रहा है। कोई रोने भी नहीं दे ये रहा, आदमी अब जो है, असहिष्णुता फैल गई है। एंडी ब्रो, मैंने 2023 में कुछ बातें लिखी थी, मतलब वो कहीं से मिल गया है मुझे, मैं उसको कहता हूँ। इस ध्वजारोहण को देख के मुझे लगा कि उस बात को साझा करना चाहिए आपसे दर्शकों। संवत 2071, यानी ईस्वी सन 2014, भारतवर्ष को पूरे 900 वर्षों बाद एक हिंदू शासक मिला था। शासक ही है प्रजातंत्र के मॉडल में, और हिंदू शासक ही हैं। इसलिए इस पर बहुत बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैंने एकदम सही चीज लिखी है। इसलिए लिखी है कि वह व्यक्ति अपनी सनातन पहचान को लेकर, अपनी विरासत को लेकर, अपने पूर्वजों को लेकर तनिक भी अपराध भाव से नहीं भरा। अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वह अपराध बोध से ग्रस्त थे कि अरे हम हिंदू हैं यार। जी हाँ, लेकिन यह व्यक्ति नहीं, यह केवल गौरवान्वित नहीं था, पूरी दुनिया में घूम घूम कर बता भी रहा था, नाच नाच कर उसे प्रचारित भी कर रहा था। वह व्यक्ति तमाम तरह के विरोध भी झेल रहा था, धिम्मी हिंदुओं से लेकर तीसरे दर्जे के मतांतरित मियाँ जी और चौथे दर्जे के राइस बैग कन्वर्टेड तक इसके खिलाफ थे। यह व्यक्ति 2002 ईस्वी सन से भारत और पूरी दुनिया के रडार पर था, हर निश लगातार 24x7। लेकिन वह धीमे धीमे अपनी जगह बनाता रहा, हिंदुत्व को प्रतिष्ठित करता रहा। वह भारतवर्ष की तथाकथित आजादी के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरह अपनी हिंदू पहचान को न तो दुर्घटनावश बताता था और न लज्जित था, बल्कि उसे लेकर नाचता था। कभी गेरुआ पहनकर, कभी रुद्राक्ष की माला पहनकर, कभी धोती कुर्ता में, तो कभी माथे पर त्रिपुंड लगाकर, कभी दंडवत होकर, कभी साष्टांग होकर यह व्यक्ति हिंदुत्व का प्रतीक बन गया था। फिर भी वह व्यक्ति अयोध्या जी नहीं गया। अयोध्या जी लिखा था मैंने, और बोलने में भी कई बार निकल जाता है, अयोध्या जी, गया जी, गंगा मैया। हिंदू ये था, मेरी दादी से ये संस्कार मेरे रक्त में प्रवाहित हुआ है। गया जी आज नाम कर दिया, गया जी ही हम लोग बोलते थे, अयोध्या जी ही बोलते। खासकर बिहारी तो लगभग बोलते ही हैं, अभी भी बोलते हैं, मेरी पीढ़ी तक के लोग तो बोलते हैं। 2 कार्यकाल बीत गए फिर भी वह नहीं गया। इस बीच 550 वर्षों के संघर्ष का प्रतिफल मिला। अयोध्या जी में श्री राम प्रभु का घर भी बन गया, फिर भी वह नहीं गया। आस पास घुमाता, पर अयोध्या जी नहीं गया। कभी रोया नहीं, लेकिन कभी शिकायत नहीं की हिंदुओं के धिम्मी पने की, तीसरे दर्जे के कन्वर्टेड मियाँ जी लोगों के अपनी विरासत से इतने द्रोह की, या राइस बैग कन्वर्टेड क्रिप्टो क्रिश्चियंस के देशद्रोह, रामद्रोह, कभी शिकायत नहीं। वह धीरे धीरे चलता रहा, गढ़ता रहा। और आज, पुरानी पोस्ट है ये, फेसबुक पर लिखा था, 30 दिसंबर 2023 को वह व्यक्ति अयोध्या जी गया और इतिहास बन गया। यह रोमांचक है, रोंगटे खड़े करने वाला है। और अब कल के ध्वजारोहण के बाद, और यहीं पर एंडी ब्रो को बिना बोलने का अवसर दिए मैं आप लोगों से विदा लूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एंडी ब्रो बोलेंगे, बोलिए। समापन आज मैं करूंगा। अंतिम अंतिम चीज जो कचनार के बारे में एक और चीज बतानी रह गई थी, वो ये थी कि कचनार जो होता है वो
हाइब्रिड सबसे पहला माना जाता है। हाइब्रिड सबसे पहला इसलिए माना जाता है क्योंकि पारिजात का पुष्प जो था वो स्वर्ग से लाया गया था और धरती पर मंदार पहले से होता था। इन दोनों को मिला करके ऋषियों ने पारिजात नाम का तब जो मंदार का पुष्प होता नमवा था उसे बताइए मंदार भाई। के साथ मिला करके कचनार बना था। मंदार तो का भी पॉपुलर नाम और पारिजात का भी बताइए सर। पारिजात का पॉपुलर नाम बताने की क्या जरूरत है? पारिजात का पुष्प तो लोगों ने देखा होगा, हर श्रृंगार पारिजात तो पारिजात है, मंदार का बताइए। मंदार का मंदार, लेकिन हम तो मंदार ही बुलाते हैं। क्या तो चलिए बताया ठीक जाए? है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़िए, मुझे याद आ है जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो ये इन पुष्पों को मिला करके जो हाइब्रिड वाला पौधा होता है, ये बनाए जाने का या ये प्रक्रिया जो कृषि की शुरू हो गई थी, ये प्रक्रिया ही बताती है कि कृषि का काम जो है वो शुरू हो चुका है और इस स्तर पे पहुंच चुका है कि अब पौधों को मिला करके रिसर्च होने लगी है। जिन लोगों को पता होगा वो कृषि के बारे में थोड़ा बहुत भी, उन लोगों को पता होगा कि हम लोग जो मक्का खाते हैं, मकई जो हम लोग खाते हैं, वो डोमेस्टिकेटेड मकई की वैरायटी है। जंगली मकई जो होती है, वो वैसी नहीं होती, मक्का वैसा नहीं होता जैसा हम लोग अपने खेतों में उपजाते हैं। ये पालतू नस्ल है और ऐसे ही जैसे पशुओं में होता है कि कुछ पशुओं को आप पाल सकते हैं, उनको पालतू बनाया जा सकता है, वैसे ही ऋषियों ने ये शोध भी कर रखा था कि कौन से पौधों को आप पालतू की तरह पाल सकते हैं और किन पौधों को आप पालतू नहीं बना सकते। तो ये जो और पालतू बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कुछ लोग सभी पौधों को, कि हम तो भई ये पीपल का वृक्ष लगा लेंगे, हम तो भई ये वट वृक्ष लगा लेंगे, हम तो रुद्राक्ष लगा लेंगे। एक बार देख लीजिए कि कौन-कौन से पौधे जो होते हैं वो पालतू नहीं होते। इनको लगा करके ज़बरदस्ती जो है वो उगा लेंगे और बड़ा कर लेंगे। ऐसी कोशिशें जो है वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं होने वाली। तो वो भी देख पाएँगे आप। और और पारिजात का अभी एंडी ब्रो ने पता नहीं क्यों नहीं बताया। सबसे ज्यादा उसको हरसिंगार के नाम से जानते हैं, बाकी शिवली भी कहते हैं बंगाली में, शेफालिका भी कहते हैं। मंदार का बिहार के कुछ हिस्सों में, क्योंकि मैं उस नाम से जानता हूँ, एरंड कहते हैं उसको, तो शायद वो बाकी हिस्सों में प्रचलित नहीं होगा। लेकिन कल के ध्वजारोहण पर हरसिंगार तो सब अंतिम, जानते होंगे। हरसिंगार तो हरसिंगार हर एक जानते आदमी होंगे। जानता है। कल के ध्वजारोहण पर अंतिम टिप्पणी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 27 मिनट बात कर चुके हैं और आज पता नहीं भावावेश में हम लोग कितने मिनट और बात करेंगे रिकॉर्डिंग के बाद भी। कल के ध्वजारोहण पर ठीक वही टिप्पणी और उसके आगे की कुछ बात। बाकी आप सभी दर्शकों का विशेष धन्यवाद। आप सभी ने हम पर जो स्नेह बरसाया है, प्लीज उसे कंटिन्यू रखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। 550 वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई है और यह अवसर क्या है, ये वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी एक क्षण की भी प्रतीक्षा की है। प्रतीक्षा का एक क्षण युग समान प्रतीत होता है। अब मैं इस पर कोई संस्कृत का श्लोक सुनाऊंगा तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा या क्या पता नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि जिहाल मिस्किन मकुन तगाफुल बराए नैना बनाए बतिया, तो आप लोग तुरंत वो गाना पकड़ लेंगे। लेकिन यह रोमांचक है, रोंगटे खड़े करने वाला है। कल जो कुछ भी हुआ यह केवल सनातनी समझ सकते हैं। बहुत लड़े हैं साहब और बहुत हमने रक्त बहाया है, रक्त देखा है। हमारे घावों की श्रृंखला अंतहीन है। हमारी पहचान विकृत कर दी गई है, हमें हमारी जड़ों से काट दिया गया है। हमारे 90% लोग भूल चुके हैं कि हम किस दिव्य धरा के वासी हैं और हम किन दिव्य आत्माओं की विरासत को लेकर बढ़ने वाली पीढ़ी हैं, हम किनकी संतानें हैं, हम ये भूल गए हैं। लेकिन यह ध्वजारोहण, यह दिव्य है, भव्य है, नव्य है, विराट है। यह असंभव है, अद्वितीय है, अपौरुषेय है, अनिर्वचनीय है। यह सनातन है, सनातन है और यही सनातन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम।